अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो जी इस टॉपिक पे है कि वन पेपर जो है उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन कौन से सोर्सेज होने चाहिए और कितने टाइम में हम एग्ज़ाम जो है उसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी क्यूरीज आ रही थी व्हाट्सएप पे कि हम बिगनर्स हैं, हमें आइडिया नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में जाके अपनी तैयारी करें, कौन सा सब्जेक्ट जो है उसको हम फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, कहाँ से हमें स्टार्ट लेना चाहिए। तो ये वीडियोस उन सब स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और इसके अलावा अगर पहली बात की जाए तो वो यही है कि पीपीएससी का ट्रेंड जो है ना वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ट्रेंड वही है पीपीएससी का। आप पेपर्स उठा के देख लें 5 साल के, तो तकरीबन 70 to 80% जो पेपर है ना अभी भी वो पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, स्टूडेंट्स जो हैं वो पास्ट पेपर्स को पढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पास्ट पेपर्स जो हैं उनको प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है। किस तरह से पास्ट पेपर को प्रिपेयर किया जाता है। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा उनका लूप होल बच जाता है, जिस वजह से अगर पास्ट पेपर में कोई एमसीक्यूज़ है तो वो भी समटाइम रॉन्ग कर देते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनका ये मानना है कि पीपीएससी का ट्रेंड जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपीएससी जो है वो मुश्किल पेपर बना रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पेपर जो है वो एवरेज ही आते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अभी जो एक्साइज़ का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें अगर हम मॉर्निंग का पेपर देखें तो वो डिफ़िकल्ट पेपर था। तो ये कोई बात नहीं है कि अगर 20 पेपर हो रहे हैं तो उनमें से एक कोई मुश्किल पेपर आ भी रहा है, तो ये नॉर्मल सी बात है। होता इसमें यह है कि आप एग्ज़ाम्पल ले लें एस एंड गैड की, ठीक है। एस एंड गैड की अगर आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि अभी तक ये पीपीएससी की सबसे बड़ी अप्लाई जो की जा चुकी है वो इसी सीट के लिए की गई है, ठीक है। इसमें 1,15,000 प्लस लोग जो हैं वो अप्लाई कर चुके हैं। तो अब आप देखें कि 108 सीट्स हैं, ठीक है, और इस पे 1,15,000 प्लस लोगों ने अप्लाई किया है। तो कंपटीशन का लेवल आप यहाँ पे चेक करें कि क्या होगा। और फिर स्टूडेंट्स की छांटी करने के लिए, स्टूडेंट्स चूज़ करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि पीपीएससी वाले जब भी पेपर बनाएंगे एस एंड गैड का, तो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल तो रखेंगे ना कि अगर 108 सीट के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है तो वो स्टूडेंट्स आएँ जिन्होंने रियल में सही तैयारी की है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहीं पे एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं पेपर में। और बाकी बेचारे जो मेरिट पे आते हैं, फिर आगे जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे भी किस्मत वालों का ही नाम आता है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वन पेपर जो है उसको आपने किस तरह से क्रैक करना है, कौन कौन सी आपने वेबसाइट्स यूज़ करनी है, पास्ट पेपर्स जो हैं वो आपने किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, और कौन कौन सी बुक्स हैं जहाँ से पेपर के लिए क्वेश्चन जो हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के आपको विज़िट करवाऊँगी, आपको बताऊँगी कि आपने वहाँ से कैसे प्रिपेयर करना है। और आपको मैं एक दो जो चैनल्स हैं इम्पोर्टेंट, जहाँ से मैं ख़ुद भी इंग्लिश की प्रिपरेशन करती हूँ और भी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करती रहती हूँ, वो भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। तो वो चैनल्स जो हैं वो हमारे लिए एक जेम हैं, ठीक है। तो आपने लाजमी उन चैनल्स को कंसर्न करना है, फिर ही जाके आप वन पेपर जो है उसको एग्जैक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेबसाइट्स की, ठीक है। तो ये बहुत वेल नोन वेबसाइट्स हैं, हर स्टूडेंट को इनका पता होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि टेस्ट पॉइंट पीके है, ठीक है, एग्ज़ाम विदा है एंड पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट्स हैं। तो ये बहुत बेस्ट वेबसाइट्स हैं। यहाँ से अगर आप डेली बेसिस पे जो है प्रिपरेशन करते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। अब हम टेस्ट पॉइंट पीके वेबसाइट जो है इसको विज़िट करते हैं कि हमें यहाँ से कौन कौन से पोर्शंस हैं जिनको लाजमी स्टडी करना चाहिए पेपर से पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, हमारे पास टेस्ट पॉइंट पीके की वेबसाइट जो है ये ओपन हो चुकी है, ठीक है। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो यहाँ पे चेक करें पीपीएससी एक्साइज इंस्पेक्टर का सिलेबस, ठीक है। उसके बाद मॉस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, पाक स्टडी है, कंप्यूटर है, यानी वन पेपर का जो भी सिलेबस है उस लिहाज से इस वेबसाइट पे पोर्शंस बना के सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए प्रिपेयर करना आसान हो। हम इस वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में यहाँ पे पोर्शन है जी करंट अफेयर का है, फिर इंटरनेशनल पाक अफेयर्स दिए गए हैं,
सॉरी करंट अफेयर्स दिए गए हैं। उसके बाद आप चेक करें यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ है, इंग्लिश, जनरल साइंस, सारे जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, इस्लामिक स्टडी का पोर्शन ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें अब जो कैटेगरीज़ दी गई हैं हमें इस्लाम में, ठीक है, फर्स्ट इन इस्लाम है। यहाँ से अगर आप पास पेपर्स उठा के देखें तो 2 से 3 MCQs लाजमी बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फर्स्ट पोर्शन से स्टार्ट लेना चाहें तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं है कि 100 मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। हज के बारे में है, यानी होली बुक्स के बारे में है, जिहाद के बारे में है, निक नेम ऑफ कंपेनियंस हैं, यानी कि यहाँ पे आपको सारे जो हैं वो मिल जाएंगे। इस तरह पोर्शंस में डिवाइड किया गया है सिलेबस, और इस तरह अगर सिलेबस डिवाइड कर दिया जाए ना तो इसको पढ़ना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो आप अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं जिसके 41 पोर्शंस हैं, ठीक है, इस्लामियात को अगर आप यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, 41 पोर्शंस हैं, तो अगर आप डेली के 2 से 3 पोर्शन भी करें ना आराम से बैठ के, तो आप इस वेबसाइट से इस्लामियात को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें उर्दू जो स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगती है, तो उर्दू जो है यहाँ पे इसको भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उर्दू की वोकेबलरी है, अफसाना है, एंटोनिम्स हैं जिनको हम मुतज़ाद अल्फाज बोलते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है वो जो ईडियम्स होते हैं, ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस हैं, निक नेम्स हैं, यानी यहाँ पे भी सिलेबस जो है उसको 18 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह ये टेस्ट पॉइंट पीके जो है ये बहुत बेस्ट वेबसाइट है वन पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे आप हर सब्जेक्ट जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वेबसाइट है जी, ये मैंने एग्ज़ाम विदा वेबसाइट ओपन की है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल MCQs क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तो यहाँ से एग्ज़ाम विदा से हमें बाकी कुछ नहीं प्रिपेयर करना है, यहाँ से हमें सिर्फ इंग्लिश प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और इंग्लिश के साथ यहाँ से हमें जो प्रिपेयर करना है पोर्शन वो होगा GK आप कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये जो है ये बेस्ट है इंग्लिश के लिए। लेकिन इंग्लिश जो है उसको अब तक तब तक क्रैक नहीं कर सकते जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे। तो मैं आपको एक ऐसा यूट्यूब चैनल बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उस चैनल से इंग्लिश को करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आएँ और यहाँ से प्रिपेयर करें, क्योंकि पास पेपर को अगर हम उठा के देखें ना तो इंग्लिश जो है इसके जितने भी MCQs हैं वो इसी वेबसाइट से लिए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामर है, प्रपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, टेंसेस हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। तो ये जो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये आपने एग्ज़ाम विदा से प्रिपेयर करनी है। अगर आप एग्ज़ाम विदा से इंग्लिश प्रिपेयर कर लेते हैं ना तो यकीन करें कि ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में लैग करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा वो कैब हम प्रिपेयर कहाँ से करें, तो वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं उनका प्लस पॉइंट यही होता है कि वो इंग्लिश को डेली बेसिस पे टाइम देते हैं। इंग्लिश यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने एंड तक लेके चलना होता है। ठीक है, इसको आपने कभी भी नहीं छोड़ना, चाहे आप इसको डेली 1 आवर दें, 2 आवर दें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, इंग्लिश जो है इसको लाजमी करें, क्योंकि देखें ना इंग्लिश में करने वाली चीज़ें बहुत हैं। ग्रामर है, ठीक है, एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, सेंटेंस कंप्लीट करना, नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, वर्बल एनालॉगीज़ हैं, प्रेपोजिशंस है, इसके अलावा 60 रूल्स हैं इंग्लिश के, तो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है इसका बहुत सारा सिलेबस है कि इसको आप पेपर तक करते भी रहेंगे ना फिर भी ऐसा लगता है कि अभी तक हमने इसकी इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं की। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश को आप डेली बेसिस पे करें अगर आप कम टाइम में जो है अपने लिए PPSC के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो एग्ज़ाम विदा जो है ये बेस्ट है इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ से आपने सिर्फ इंग्लिश को प्रिपेयर करना है। बाकी एक हमारे पास बची जी पाक MCQs है, तो वो जी हमारे पास एप्लीकेशन की फॉर्म में मौजूद है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ये है कि अगर आप टेस्ट पॉइंट PK से और एग्ज़ाम विदा से तैयारी कर लेते हैं ना तो फिर आपको कोई तीसरी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना ज़्यादा टाइम डेटा इकट्ठा करने में वेस्ट कर देते हैं, और डेटा इतना उनके पास होता है कि रखने को जगह भी नहीं मिल रही होती उन्हें अपने मोबाइल्स में, लैपटॉप में, और लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पाते, वो कन्फ्यूज़ होते हैं एंड तक के इनमें से
कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है। तो आज जो मैं सोर्सेज डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप वही से तैयारी करेंगे ना तो आपको डाटा जो है वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। एग्ज़ाम विदा जो है यहाँ से आपने सिर्फ इंग्लिश करनी है। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश आपने यहाँ से करनी है। टेस्ट पॉइंट पीकर जो है वहाँ से आप सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। वेबसाइट्स के बाद बात आ जाती है जी हमें कौन सी बुक्स परचेज़ करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे अपने पैसे वेस्ट कर देते हैं, कभी कौन सी बुक लेके आ रहे हैं, कभी कौन सी बुक लेके आ रहे हैं, लेकिन सारी बुक्स जो है वो पढ़ी भी नहीं जाती और सारी बुक्स पढ़ने वाली भी नहीं होती। तो इसमें आप सिंपल जो वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए बुक्स है ना, अगर आप कारवान जीके की बुक ले लेते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इम्तियाज़ शाहिद तो इनको कौन नहीं जानता, इनके आपने लेटेस्ट एडिशन ले लेना है। ठीक है, तो ये वन लाइनर है, बहुत बेस्ट बुक है। वन लाइनर जो है इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जी साइंस का पोर्शन, ठीक है, तो आप जब उसको पढ़ रहे हैं तो आप उस वन लाइनर एमसीक्यूज़ को पढ़ते हुए आपके माइंड में जो बात आ रही है कि इसमें से और कौन सा एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, तो आप वहाँ पे साथ साथ ना एडिशन करते जाया करें अपनी बुक के ऊपर। क्योंकि बुक को हार्ड फॉर्म में पढ़ने का फ़ायदा तब ही होता है जब आप वहाँ पे अपने नोट्स जो हैं वो बनाते हैं साथ साथ। बेशक आप स्टिकी नोट्स लगा लें, लेकिन अपने हाथ से चीज़ें लिखा ज़रूर करें। पास पेपर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे डिटेल जो है वो नोट नहीं करते, तो थोड़ी बहुत जो है वो डिटेल निकालने की कोशिश किया करें। क्योंकि जब तक आपको चीज़ों का बैकग्राउंड पता नहीं ना होता, तब तक जो है आप सही से प्रिपेयर नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपने इसमें साइंस का पोर्शन देखा, वहाँ पर आपने देखा कि जो टेलीफोन था वो किसने इन्वेंट किया, तो ये जी ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया। ये आपने वन लाइनर पढ़ लिया कि टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। ठीक है, अब आपके माइंड में आना चाहिए कि टेलीफोन अगर ग्राहम बेल ने किया था इन्वेंट, तो मोबाइल फ़ोन जो था वो किसने इन्वेंट किया था और कब किया था। तो आप गूगल पे जाएं सिंपल, और वहाँ पे जाके देखें तो आपको आंसर मिल जाएगा कि मोबाइल फ़ोन जो था वो जी मार्टिन कूपर ने किया था, 1973 में इन्वेंट किया था। तो इसी एमसीक्यूज़ जो वन लाइनर आपने पढ़ा है इम्तियाज़ शाहिद की बुक में, वहाँ पे आप जो है मोबाइल फ़ोन की भी लिख लें जी मार्टिन कूपर ने किया था 1973 में। और इस तरह से आप देखेंगे कि जब आप 50 एमसीक्यूज़ अगर आपने एक दिन में किए ना, तो और आपने उनको डिटेल के साथ देखा, तो आपके 100+ एमसीक्यूज़ जो हैं वो प्रिपेयर होंगे। और फिर उनमें से कोई भी एमसीक्यूज़ आ जाए, आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पीपीएससी का ट्रेंड यही है कि वो एमसीक्यूज़ वही होता है, सिर्फ स्टेटमेंट जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया होता है, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। नेक्स्ट है कलीदे उर्दू। ठीक है, ये जी पीएमएस सीएसएस के लिए भी बेस्ट बुक है, और इसके अलावा इसके अंदर जो मटेरियल दिया गया ना, वो वन पेपर को क्रैक करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो कलीदे उर्दू जो है इसमें भी आपको इडियम्स मिल जाएंगे, सेंटेंस करेक्शन मिल जाएगी, इमला की दुरुस्तगी मिल जाएगी, इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो ऑथर्स हैं उनकी बुक्स के नेम मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हैं वन पेपर के लिहाज से वो आपको कलीदे उर्दू में मिल जाएंगी। और साथ आपने 5 साल पास्ट पेपर जो हैं इनको तो इस तरह से अपनी फिंगर टिप्स पे करना है कि कोई भी एमसीक्यूज़ अगर यहाँ से आता है तो वो आपका स्किप ना हो। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप पेपर उठा के देख लें, 70 to 80% पेपर जो है वो पास्ट पेपर्स में से ही लिया जा रहा है। तो ये बुक्स जो हैं ये मोर देन इनफ हैं अगर आप वन पेपर की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं या तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट आप पास्ट पेपर से लें। ठीक है, चलें जी, अब मैं आपको और बताती हूँ कि एक दो चैनल हैं कि आपने वहाँ से क्या प्रिपेयर करना है, और हमारा जो चैनल है नॉलेज इन, वो आपको किस तरह से हेल्प आउट करेगा वन पेपर की तैयारी के लिए। मैथ्स जो कि स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज भी आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि काइंडली मैथ की तैयारी करवा दें। तो मैथ जो है इसको मैंने स्टार्ट करवाया था जी, अभी हमने 2 लेक्चर इसके किए हैं, एंड इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स हम इसका सारा सिलेबस कंप्लीट करके पीपीएससी के ट्राई करेंगे। 2016 से लेके 24 तक सारे पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे चैनल पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि फ़र्स्ट वीडियो जो थी मैथ की, तो यहाँ पे मैंने करवाया था जी, इसमें हमने रेंज का टॉपिक किया था कंप्लीट। जो पीपीएससी का सिलेबस था उसको हमने किस तरह से लेके चलना है वो भी करवाया था। और मैथ जो है इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर फार्मूलाज के साथ भी करवाऊंगी, और वन पेपर के लिहाज से हमें ट्रिक्स अगर चाहिए तो इंशाल्लाह हम ट्रिक्स भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथ के अभी तक 2 से 3 लेक्चर अपलोड हुए हैं। तो काइंडली आप अगर मैथ को लेके परेशान हैं तो आप लाजमी देखें,
मैथ जो है मैथ का यही होता है, आपको पता है कि अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारा क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होता। इसमें कोई भी दो राय नहीं होती कि हम फंस रहे हैं कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर हमने प्रॉपर फार्मूला अप्लाई किया है, प्रॉपर ट्रिक अप्लाई किया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ही हमें मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो चैनल है नॉलेज इन, ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। नेक्स्ट है जी इंग्लिश के लिए मैं आपको बताने लगी हूँ, वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं। ठीक है, इंडिया से हैं ये। तो टीचर ही होता है, वो इंडिया से हो, वो अफ्रीका से हो, वो ऑस्ट्रेलिया से हो, अमेरिका से हो, जहाँ से भी हो, तो टीचर्स जो हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं। ठीक है, तो ये मेरी फेवरेट टीचर आप कह सकते हैं, यूट्यूब पे हैं। ठीक है, इतना प्यारा ये पढ़ाती हैं, ट्रिक्स के साथ पढ़ाती हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि स्पॉटिंग एरर है, इनका इतना डेटा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे कि 7 जन्म चाहिए इनको करने के लिए। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने जी सिर्फ अपना जो हमें चाहिए चीज़ें वही करनी है। यहाँ पे अगर आपको वोकैबलरी याद करना मुश्किल लगता है तो यहाँ पे आप देखें A to Z वोकैबलरी इनकी पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। 24 वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये प्रॉपर सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवाती हैं। ए से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स बनते हैं आप देख सकते हैं कि ये उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाती हैं। ठीक है, आप यहाँ से अगर डेली एक भी वीडियो इनकी देखते हैं और नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, मोर देन इनफ है। उसके बाद हमें यहाँ से जो चीज़ लेनी है वो जी हमें चाहिए यहाँ से, ये देखें रिपीटेड वो कैब। ठीक है, यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, ये पास्ट पेपर्स वाली वो कैब करवाती हैं साथ में। यहाँ पे देखें नाउन है, तो नाउन जो है आपको पता है पीपीएससी में बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, रिलेटिव नाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसके अलावा नाउन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बेसिक ग्रामर इन्होंने करवाई हुई है, कंजक्शन पढ़ा हुआ है, वर्ब पढ़ा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच हैं, स्पॉटिंग एरर मैराथन है। ठीक है, ये जो है हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, सेंटेंस अग्रीमेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यहाँ से लेनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ से लेक्चर्स लेने के बाद बीए की कोई भी इंग्लिश ले लें, ठीक है, नॉर्मल से इंग्लिश की बुक ले लें, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि इंग्लिश का एमसीक्यूज़ कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ये देखिए फिक्स प्रेपोजिशन आपने यहाँ से लाजमी करनी है, और प्रेपोजिशन करें ना करें फिक्स्ड वाली तो करनी ही करनी है। 10 वीडियोज़ हैं इसमें, और इनकी वीडियोस कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती कि बंदा बोर हो जाए देखता देखता। इसके अलावा हमें सिर्फ यहाँ से और जो लेनी है वो हमें ये देखें प्रेपोजिशन 22 की लेनी है। इसके अलावा इनके 60 रूल्स होंगे, ये नरेशन पड़ी हुई है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 वीडियोज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने यहाँ से क्या लेना है जी, कहाँ गुम हो गई है लिस्ट इनकी ना, यहाँ पे 60 रूल्स हैं ग्रामर के। तो पीपीएससी के पेपर में वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने वो 60 रूल्स लाजमी करने हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप यहाँ से इंग्लिश कर लेते हो ना तो बस कमाल ही हो जाना है। ठीक है, तो लाजमी कंसर्न की जाए, सारा कुछ नहीं करना, परेशान नहीं होना कि बहुत डेटा पड़ा है, आपने सिर्फ वो करना है जो हमें चाहिए। ठीक है, वो कैब यहाँ से कर लीजिएगा, इंग्लिश के 60 रूल्स कर लीजिएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो कैब में ही आ जाएंगे, और आपने बेसिक ग्रामर कर लेनी है यहाँ से। ठीक है, ये देखें वो कैब थ्रू निमोनिक्स, इस तरह ये बहुत मज़े की करवाती हैं वो कैब। तो ये चैनल जो है जी मेरा तो फेवरेट चैनल है, ये रहा जी 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, बहुत ही आउट क्लास की सीरीज़ है ये इनकी। तो ये जी मैंने आपको इंग्लिश का बता दिया। ठीक है, और मैथ इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ खुद से करवाती रहूँगी, और उसकी प्रैक्टिस बुक भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ भी आया होगा कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ में बुक्स चाहिए, कारवान की बुक चाहिए, आपको पास्ट पेपर्स चाहिए, आपको इंग्लिश का डेटा चाहिए, कोई भी डेटा चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे ग्रुप में जो है हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे बहुत जो है आप कह सकते हैं क्वालिटी मटेरियल शेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मैथ की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।